सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने देशभक्ति से भरी इस कविता को कई बार सुना होगा। इसकी रचना वर्ष 1921 में पटना के मशहूर उर्दू शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इसे आज़ादी का एक अमर रणघोष बना दिया था। आज हम आपको इसी की कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही गीत अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में गूंज रहा है। एक ज़माने में यह भारत में गूंजा था जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी। अब POK में गूंज रहा है क्योंकि POK को पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग POK में अब इसी गीत को गा रहे हैं। सबसे पहले आप POK में विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको बताएंगे इस बगावत की पूरी कहानी, जहां POK के लोग, वहां की जनता पाकिस्तान से आज़ादी मांग रही है। हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर वो तैयार है हम सीना लिए अपना इधर जोर से खेलेंगे उनका वतन पिस्टल में है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। वक्त में पहले तुझे बता देंगे आसमां अभी से क्या लिखा क्या क्या हमारे दिल में है। सतरा के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से हम तोड़ेंगे हम जिंद तुम्हारा इनकलाब के नारों से। POK में आंदोलन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पहले निर्दोष लोगों की हत्या की, फिर उन्हें बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया। अब POK में खाने पीने के सामान और दवाइयों की सप्लाई पाकिस्तान ने रोक दी है। पाकिस्तान की सरकार को लगा कि ऐसा करके वो इस आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन इससे POK के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने भारत से अपील की है और उनका कहना है कि भारत के लोग भी अब उनकी मदद करें। वहाँ POK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक नेता हैं, उन्होंने कश्मीर के बारामूला, पुंछ, जम्मू और राजौरी के लोगों से कहा है कि वो भी उनकी मदद करने के लिए बाहर निकलें। इस पैगाम के ज़रिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पुंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज एक माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौजगरी गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरहले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अदविया। हम तो आज यही कहना चाहेंगे कि इसके दो ही सॉल्यूशन हैं। शांति तभी आएगी जब एक हाफिज सईद जैसे लोगों का खात्मा हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और दूसरा, भारत के जो लोग हैं, कश्मीर में जो लोग हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं, अब इन सारे लोगों को भी खुलकर बाहर निकलना चाहिए। और POK में जो उनके छोटे भाई हैं, देखिए POK में जो लोग हैं, इनके जो बड़े भाई हैं, ये कश्मीर में बैठे हैं। ये हैं तो दोनों भाई ही, और POK भी असल में भारत का ही हिस्सा है। इसलिए भारत का जो कश्मीर है, वहाँ पर जो लोग हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक मुहिम चलाएं और वो भी बाहर निकलें और अपने POK में फंसे हुए इन भाइयों को आज़ाद करवाएं। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम बन चुका है, आंदोलन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अब चाहे भारत के लोग हों या कहीं और के लोग हों, अब पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी जो POK है, इसे पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी ही चाहिए।
ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो एकदम एकजुट हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से हर कीमत पर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने 3 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इंडोनेशिया की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया और ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इंडोनेशिया के सम्मान को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर आकर उनका स्वागत किया।